हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज का हम लोगों का विषय है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं रक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन है और आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और देखकर अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब सेवा मुक्त हुआ था? दोस्तों 1997 में इसको सेवा मुक्त किया गया था। रुस्तम 2 क्या है? तो दोस्तों रुस्तम 2 मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज़ है। फटाफट अंदाज में करा रहे हैं दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम में लेकर इसको ज़रूर उतार लीजिए अपने कॉपी पे और इसको पढ़िए। पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दोस्तों पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था मई 1974 में। भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब हुआ था? भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग हुआ था 2001 में। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह, दोस्तों याद रखिएगा विशिष्ट मौसम उपग्रह, ठीक है। तो मौसम उपग्रह म से मौसम, म से मेटसेट। भारतीय उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है IRS श्रृंखला का प्रयोग। भारत की मध्यम दूरी की मिसाइल में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकाश, ठीक है। भारत की मध्यम दूरी की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? तो बहुलक्ष्य मिसाइल है आकाश। इनसेट उपग्रह की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? दूरदर्शन के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, ठीक है। इनसेट उपग्रह श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य यही है। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका क्या नाम था? दोस्तों उस अंतरिक्ष यान का नाम था सोयुज T2 और ये 2 अप्रैल 1984 को गए थे अंतरिक्ष में। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट का नाम है GSAT-7, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए और आपको लगेगा कि नहीं ये ख़राब क्वेश्चन है, अगर बोर हो रहे हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होइएगा, मेरा पूरा वीडियो आप आराम से देखिए। अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको समझ में आएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और हम लोग फंसते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर, भारत में PSLV का पहला बार कब इस्तेमाल किया गया था? पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1993 में PSLV का। भारत में ASLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? ASLV का पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1997 में। भारत में पहली बार GSLV का, भारत में पहली बार GSLV का किया गया था 2001 में। दोस्तों आप लोग तीनों याद रखिएगा, PSLV 1993, ASLV 1987 और GSLV 2001। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य, दोस्तों केरल। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रक्रियाशील तत्व, उत्कृष्ट गैस जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? दोस्तों हाल ही में रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान पे किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो दोस्तों रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000।
भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री, पूर्णकालीन मतलब पूरा नया कार्यकाल, पूरा काल के लिए, निर्मला सीतारमण। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आपको अहमदाबाद गुजरात में है। संचार उपग्रहों में पृथ्वी स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, संचार उपग्रह में पृथ्वी स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र को कहते हैं ट्रांसपोंडर। इसरो ने श्रीहरिकोटा रेंज से, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा रेंज से अपने रॉकेट PSLV-C-37 द्वारा एक साथ कितने उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको विज्ञान एवं तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मनाया जाता है 11 मई को, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस। और प्रौद्योगिकी दिवस कह के भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्पेस कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो स्पेस कार्यक्रम का जनक कहा जाता है आपको विक्रम साराभाई को। विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम रूस ने किस वर्ष स्पुतनिक प्रथम को छोड़ा था? विश्व में सर्वप्रथम रूस ने किस वर्ष स्पुतनिक प्रथम को छोड़ा था? तो 1957। जैतापुर परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है या फिर कहाँ फिर स्थित है? तो जैतापुर परमाणु गृह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, मीठी बर्दी परमाणु विद्युत गृह किस स्थान पर है? मीठी बर्दी ये भी क्या है? परमाणु गृह है और ये गुजरात में है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों पृथ्वी। जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जमीन से जमीन पर पृथ्वी, धनुष और ब्रह्मोस, ये तीनों जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला है। ठीक है, अब ज़मीन से ज़मीन हो गया। अब चलिए ज़मीन से हवा, ज़मीन से हवा मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, ज़मीन से हवा, तो ये है त्रिशूल और आकाश। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हम एक साथ डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। बार बार इसको देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, हवा से हवा, पहले तो सोचा ज़मीन से ज़मीन, फिर ज़मीन से हवा, फिर हवा से हवा, तो अस्त्र, हवा से हवा बस अस्त्र है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुख्यालय आपको है बेंगलुरु में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जुलाई 1945 में अपना पहला नाभिकीय विस्फोट किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों अमेरिका ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था व्हाइट सैंडर्स में। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसको IGAR भी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी, चलिए फिर से लिख देते हैं, IG इंदिरा गांधी एरोनॉटिक्स रिसर्च। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपको कलपक्कम है, कलपक्कम तमिलनाडु में। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग ये किया गया कब? 1954 में। भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, तो भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का नाम ऊपर हम लोग पढ़े थे, उसका नाम अस्त्र है। चलिए दोस्तों, समाप्त हो गया क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए प्लीज़, और